नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे कैश के काले कारोबार की और इस कारोबार से जुड़े शिकंजे में आए सट्टेबाजों की। साथ ही दिखाएंगे कहां मची अग्निकांड से सनसनी और कब तक मरुधरा में होती रहेगी दरिंदगी। टीवी स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख रहे हैं। अजमेर में लाखों का कैश मिला है। 2 अलग अलग शहरों में पुलिस ने कई सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे शहर शहर अग्निकांड की और दिखाएंगे कहां हुई एक बार फिर दरिंदगी। प्रदेश में सट्टे के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल जयपुर के बाद आज भी 2 बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर अजमेर की है। यहां ज्वेलर्स की दुकान में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 25 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया है। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है। यहां पुलिस ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50 लाख का हिसाब पकड़ा है। और तीसरी तस्वीर टोंक की है। यहां भी पुलिस ने 5 लाख कैश जब्त किया है। अजमेर की खबर की बात कर लेते हैं। ब्यावर में एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने मुखबिर की सूचना पर ज्वेलर की दुकान पर दबिश दी, जहां से 25,40,000 रुपए कैश जब्त किए। एटीएस ने मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी है। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आयकर विभाग को भी सूचना दे दी है। जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई। उदयपुर में भी सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईपीएल पर सट्टा लगाते 4 बुकीज को गिरफ्तार किया है। अंबा माता के ट्रेजर टाउन में कार्रवाई की गई। फ्लैट से 18 मोबाइल भी जब्त किए गए। 50 लाख रुपए से ज्यादा का हिसाब किताब भी यहां से पकड़ा है। स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 बुकीज को गिरफ्तार किया है टीम ने। इनके पास से 50 लाख से ज्यादा का हिसाब मिला है और 22 मोबाइल जब्त किए हैं। इस कार्रवाई को उदयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया है और ये कार्रवाई अंबा माता इलाके के ट्रेजर टाउन कॉम्प्लेक्स में की गई, जहां एक फ्लैट में ये सट्टे का खेल चल रहा था। टोंक में भी सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई। आईपीएल मैच में लग रहे सट्टे पर कार्रवाई। निवाई पुलिस और डीएसटी ने छापे मारे यहां पर और 5,63,000 से ज्यादा का कैश जब्त किया है। 3 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 15 लाख रुपए का हिसाब भी पकड़ा है। 21 मोबाइल लैपटॉप जब्त किए हैं। टोंक में सट्टेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है पुलिस ने। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। ये सट्टेबाज राइडर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 5,63,620 रुपए कैश बरामद किए। साथ ही 2 स्मार्टफोन, 18 मोबाइल, 1 लैपटॉप समेत 1 स्कूटी भी जब्त की है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी धोखा देने के लिए न सिर्फ कार में बैठकर लगातार लोकेशन बदल रहे थे, बल्कि कॉल डाइवर्ट सुविधा का भी इस्तेमाल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी खबर जालौर से। जालौर में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक युवती के साथ गैंग रेप की वारदात। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चाकू की नोक पर युवती के साथ गैंग रेप। बदमाशों ने वारदात का वीडियो भी बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। भादरजून पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आकाश ने मेरे साथ गलत किया है। दरगाह नाम ने गलत किया है और गलत वीडियो बनाए और नारायण राम और तीनों ने मेरे साथ गलत वीडियो बनाए और उसने वायरल किए मेरे और गलत काम किए मेरे साथ। तहसील और
लाहौर के रहने तहसील लाहौर मेरी लगती है, बट इस तीनों ने मेरे साथ इतनी दुर्घटना की है कि मैं कुछ कह नहीं सकती और मुझे न्याय चाहिए। वहीं चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सुजानगढ़ रोड के पास कृष्णा होटल में कार्रवाई की, जिसमें 4 महिलाओं समेत 2 युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया गया। मौके से 72,000 कैश और कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। देह व्यापार में लिप्त इन लोगों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि इस रैकेट के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। की अच्छी तरह से तलाशी लेने पर होटल के ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें 4 युवतियां और 2 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले, जिनसे पूछताछ करने पर ये चीज़ सामने आई कि ये अनैतिक देह व्यापार के कार्य में लिप्त है। इसलिए मौके से 4 युवतियों को और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री और 72,000 रुपये नगद मिले हैं। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण है वो दर्ज किया गया। सवाई माधोपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस को एक और आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही क्राइम ब्रांच SIT की टीम ने पॉक्सो न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें आरोपी पूनम चौधरी और आरोपी सुनीता वर्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की इजाज़त मांगी गई है, जिस पर न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी है। अब क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। निजी स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट से अब समय मांगा है। कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए सरकार ने कोर्ट से समय मांगा है। CJ इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। सरकार और अधिवक्ता सुनील समदड़िया की अपील पर सुनवाई। सचिन कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या रहा सुनवाई में? देखिए सुमित, काफी महत्वपूर्ण सुनवाई थी, क्योंकि कमेटी बनाई गई है और कमेटी अभी तय करेगी एक तरह से कि कितनी फीस स्कूलों की होनी चाहिए। वो अपने सुझाव देगी। वो बाध्य नहीं होंगे स्कूल उसको माने, लेकिन हाईकोर्ट में जो सुझाव रखे जाएंगे और हाईकोर्ट जब इस बात का निर्णय करेगा तो कहीं ना कहीं जो है वो ये कमेटी के सुझाव काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आज कमेटी का गठन हो गया था पिछले शुक्रवार को, तकरीबन 8 दिन का समय बीत गया है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा है कि कमेटी को 7 दिन का समय और दिया जाए। ऐसे में आज कोर्ट ने इस बात को मान लिया है और कमेटी को 7 दिन का समय और दे दिया है। तो मान के चला जा रहा है कि दशहरे की छुट्टियां आज से कोर्ट में लग गई हैं और अब 2 नवंबर को अदालतें खुलेगी, तो उसके आसपास कुछ तारीख इस मामले में आएगी। उतना समय कमेटी को मिल गया है। हालांकि 7 दिन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, कहा गया था कि 7 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, लेकिन पिछले शुक्रवार से आज की बात है तो 8 दिन कमेटी को हो गए, लेकिन कमेटी की ओर से कहा गया है सरकार की तरफ से कि कमेटी को थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि कमेटी ने सभी पक्षकारों को, चाहे जितने स्कूल हैं हाईकोर्ट से जुड़े हुए जिन्होंने याचिका लगाई है या जितने अन्य रेस्टोरेंट के अभिभावक हों या और पक्ष, सभी को हमने सुझाव मांग लिया। सभी के सुझाव आना शुरू भी हो गए। तो ऐसे में सभी सुझावों को शामिल करना, उसके बाद एक बीच का कोई रास्ता निकालना, उसके लिए थोड़ा समय और चाहिए। यह दलीलें दी गई थी जो ADD है राजेश महर्षि उनकी तरफ से, और उसको कोर्ट ने माना है और समय ग्रांट कर दिया है तकरीबन 7 दिन से ज्यादा। जब तक कमेटी गठित नहीं होती है या यूं कहें जब तक की सुनवाई चल रही है, तब तक अभिभावकों के लिए राहत है। बिल्कुल, देखिए जो अंतरिम ऑर्डर है 1 अक्टूबर का कि एकल पीठ के आदेश में रोक रहेगी 70%, वो लगातार बरकरार रहेगी। उसमें किसी तरह की वसूली नहीं कर पाएंगे स्कूल। और अब देखिए स्कूल भी इस बात को समझ गए हैं कि कमेटी को के सामने उनको अपना पक्ष रखना है। सभी लोग अपना पक्ष रख भी रहे हैं। अधिवक्ता सुनील समदड़िया जो इसमें मैन अपील करता है, उन्होंने अपने सुझाव भेज दिए हैं। उनके सुझाव है कि 50% फीस ली जाए। इस तरह से जो अभिभावक समिति है उन्होंने अपने सुझाव दे दिए, उनके सुझाव है कि 25% फीस ली जाए। तो सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू कर दिए हैं और कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि स्कूलों की इस सेशन की फीस जो है वो कितनी निर्धारित है। अच्छा, एक बार बता दीजिए कि कितना वक्त की मांगा गया है, कब तक कमेटी गठित होगी, कब तक सुझाव दे दिए जाएंगे? सुमित,
मैं यह साफ कर दूं, कमेटी गठित हो चुकी है, पिछले शुक्रवार को कमेटी का गठन हो चुका है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, माफ कीजिए। हाँ देखिए, लेकिन उसको 7 दिन का समय और मांगा गया था, लेकिन अब ये मान के चला जा रहा है कि समय जो है वो ज्यादा मिल गया है, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर 24 आज अंतिम कार्य दिवस है इस महीने का, और अब 2 नवंबर को अदालतें खुलेंगी। तो मोटे तौर पर 7 से 8 दिन का समय सरकार ने मांगा था, छुट्टियां होने की वजह से उतना समय आसानी से कमेटी को मिल भी गया है। जो सेकेंडरी एजुकेशन में है डायरेक्टर है, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, और अब कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अधिकतर लोगों ने अपने सुझाव दे भी दिए हैं, उसके बाद अब कमेटी को ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी सबको सुनने के बाद, और एक निश्चित परसेंटेज ऑफ द फीस जो है वो सेशन के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा कि इतना परसेंटेज जो है अभिभावकों को जमा कराना है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट से समय मांगा है राज्य सरकार ने, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए समय मांगा गया है। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई हुई निजी स्कूल फीस मामला। चलिए सीधा लिए चलते हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित कर रहे हैं जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब से। खास बात है क्या? तो वो कहती है कि आज तो भास्कर ने आपकी फोटो छापी है, पत्रिका ने क्यों नहीं छापी? तो मैंने 2 महीने से जब वो याद करती है तो पत्रकारों के माध्यम से याद करती है, तब मुझे लगता है इस कलयुग के देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और इनको नाराज नहीं करना चाहिए, वरना तो हम अपने काम में वो अपने काम में, और याद ही नहीं आती। तो आप लोग घर परिवार से भी जोड़े रखते हो और हमारी अच्छाई, खूबी, कमियां, गलतियां, इसको समय समय पर चेताते रहते हो, उत्साहवर्धन करते रहते हो, तो निश्चित रूप से दुगुने जोश के साथ में, दुगुनी क्षमता के साथ में आदमी काम करता है। और जब लगन के साथ, क्षमता के साथ, उत्साह के साथ व्यक्ति काम करता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। और आपने देखा कि जिन लोगों को अवार्ड मिला उनके चेहरे खिल रहे हैं, जिनको नहीं मिला उनकी थोड़ी सी मायूसी है। तो ये बात हमारे साथ भी हो। जब हमारी अच्छी सी न्यूज बनती है, अच्छा सा फोटो आता है, उसके बाद में पूरे दिन हम ही बादशाह, किसी से नहीं घबराते। और जिस दिन थोड़ी सी नेगेटिव आ जाती है तो सुबह से ही श्याम जी भाई साहब जानते ही चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है। इसका मतलब देवता तो आप हो, और देवताओं को कौन नहीं मनाता? नहीं मनाता उसको तो नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोच समझ के बोला था, कोई ऐसे नहीं बोला। क्योंकि देखिए पूरे दिन सुबह से रात तक क्या घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का आप कैद करते हो अपनी कलम से, अपने विचारों से, उसको पिरोते हो। और पिरो करके जब व्यक्ति सुबह पहले उठता है तो उसको पुरोसते हो कि देश और दुनिया में ये चीज हो रही है, आप लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है, अगर पत्रकारिता नहीं हो और नेता और ब्यूरोक्रेट अगर मिल जाएं तो फिर जनता का क्या हाल हो। इसलिए पत्रकारिता वो तीसरी आंख है, वो शिव जी का नेत्र है, जो ये बताते रहता है कि हां ये सही है, ये गलत है, ये ठीक काम कर रहा है, ये ठीक काम नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से आज के इस जमाने में, आज के इस युग में पत्रकारिता, जो वास्तव में पत्रकारिता है, उसको वास्तव में सैल्यूट करना चाहिए, उसको और ज्यादा संबल देने की आवश्यकता है। और आज दोपहर की 2 टूक में देखिए बिना सिंबल के पंचायत चुनाव।
पंचायती राज का चुनाव पार्टी सिंबल से कैसा दुराव। दल निरपेक्षता की है वकालत या कमजोरी छिपाने की कवायद। 25 साल बाद फिर से लाएंगे बिना पार्टी सिंबल पंचायती राज। देखिए दोपहर की 2 टूक, पार्टी सिंबल बिना पंचायती राज, न्यूज 18 राजस्थान पर 2 बजे। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद शहर शहर आग का तांडव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात शहर शहर आग के कहर की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, यहां कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। दूसरी तस्वीर अजमेर की है, जहां पटाखा दुकान में आग लग गई और दुकान धू धू कर जल गई, जिस पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तीसरी तस्वीर अलवर की है, जहां लकड़ी के गोदाम में आग लग गई और गोदाम जलकर खाक हो गया। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। सबसे पहले बात भीलवाड़ा की कर लेते हैं, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। उपनगर भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर में मोमिन मोहल्ले के पीछे स्थित एक वेस्ट यार्न गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के विकराल रूप लेने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सुभाष नगर थाना पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। गांव के सहयोग से हमारे साथी पार्षद भी आ गए। हमारे मुकेश जी नकवाल है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आग बुझाने में पूरा सहयोग किया उन्होंने, और पूरे गांव वालों को सहयोग रहा और प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा और नगर परिषद द्वारा भी पूरा सहयोग रहा और मौके पे आग पे काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं। अजमेर में भी आग का कहर बरपा। पटाखे की दुकान में यहां आग लगी। आग में दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। केसरगंज इलाके में यह हादसा हुआ। अलवर में बीती रात आग से अफरा तफरी मच गई। यह आग ईंधन के लिए रखी हुई लकड़ियों में लगी और देखते ही देखते पूरी लकड़ियां धू धू कर जल गई। यह आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। ये घटना नीमराना के काली पहाड़ी गांव की बताई जा रही है, जहां गांव के बाहर जलावन के लिए रखी हुई लकड़ियों में भीषण आग लग गई। इस आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। कोटा तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई की है पुलिस ने और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर में इन्होंने जमकर तोड़फोड़ की थी और हत्या करने की धमकी भी दी थी। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कोटा में घर के दरवाजे और वाहनों में तोड़फोड़ कर हत्या की धमकी, जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विज्ञाननगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमरान, इनायत हुसैन और रवि मेहरा को पानी की टंकी विज्ञाननगर से गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों ने पिछले दिनों प्रॉपर्टी विवाद को लेकर विज्ञाननगर इलाके में घर में तोड़फोड़ और धमकी देने की वारदात को अंजाम दिया था। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और सीकर से खबर है, जहां एक बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बुजुर्ग के शव के पास से सूदखोरों से परेशान ये बुजुर्ग बताए जा रहे थे। बुजुर्ग के बेटे ने
अब मामला दर्ज करवा दिया है। सीकर के खंडेला थाना इलाके के होद ग्राम निवासी जोबनेर थानाधिकारी के वृद्ध पिता ने सूदखोरों से परेशान होकर जहर खा लिया। बुजुर्ग की चौमू के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद खंडेला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। खंडेला पुलिस ने मृतक के पुत्र जोबनेर थानाधिकारी हितेश शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनको कोई परेशान करने के बारे में, उत्तेजित करने के बारे में एफआईआर दी है, जिसमें कोई उनका लेन देन का ऐसा मामला था सूदखोरी के संबंध में दी, जो एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करके जांच की। अलवर के शाहजहांपुर में एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक राहुल शर्मा हरियाणा के हिसार का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे की जानकारी के बाद बिजली कर्मियों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिजली कर्मियों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। हालांकि शव के पोस्टमार्टम के लिए समझाइश करवाई जा रही है। डीएसपी नीमराणा लोकेश मीणा और शाहजहांपुर पुलिस मौके पर मौजूद है। पूरे मामले में विद्युत विभाग के संभाग अध्यक्ष विक्रम गुर्जर ने कहा कि इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं, लेकिन मामले में कार्रवाई नहीं होती और मामले को दबा दिया जाता है। एक और थे जो हमारे कनिष्ठ अभियंता है, और हमारी डिमांड ये भी है कि जैसे वहाँ के समस्त कनिष्ठ अभियंता और जो इसमें तकनीकी कर्मचारी थे उनको सभी को निलंबित किया जाए। ईएस शेर सिंह जी को यहाँ से निलंबित करके दूर लगाया जाए और उसके समस्त परिलाभ अभी उसको दिए जाएं। खबर भरतपुर से है, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला का रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच कर सकती है। शैलेश और विष्णु राजकुमार तीनों ने इसे घेरा है और दुर्गेश तो भाग गई है। ये पकड़ ली है और पकड़ के इसकी चुटियाँ पकड़ ली है, धरती में गिरा ली है। गिराने के बाद इसमें लात घुसा दी है और सरिया दिया है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? ये पुराना 8/9 से जो झगड़ा चल रहा है उसी पे दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कराओ। खबर बीकानेर से है, जहां एक चोर की जमकर धुनाई कर दी गई। साइकिल चोर की पिटाई बीकानेर में की गई। लोगों ने इस चोर को जब देखा तो इसको पकड़ा और जमकर धुनाई। एक महिला ने पीछा कर इस चोर को पकड़ा। ये चोर साइकिल चोरी कर वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक महिला ने इसे देख लिया और इसका पीछा कर इसे पकड़ लिया। चोर से साइकिल जब्त कर ली है और इसे पुलिस को सौंप दिया गया है। कोटा के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक अन्य कांस्टेबल और टीचर भी घायल हो गए। बता दें कि कांस्टेबल प्रमोद झुंझुनू का निवासी था और 12 पुलिस लाइन में तैनात था। कांस्टेबल अपने साथी कांस्टेबल और टीचर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोटा आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने सिमलिया के पास उन्हें चपेट में ले लिया। फिलहाल सिमलिया थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बामोरा और गडेफान के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो सूचना पर आयश थाना से अब्दुल कलाम साहब, हमारे सीओ सर्किल से रणवीर सिंह जी मौके पे पहुंचे। मुझे निर्देशित किया कि आप कोटा पहुंचे। इस पर मैं आया, जिसमें घटना के दौरान एक जवान प्रमोद कुमार का हादसा में मृत्यु होगी। खबर सीकर से है। सीकर से बच्चों की टीसी काटने का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने गुप्त कैमरे की मदद से स्कूल का सिस्टम हैक कर स्कूल के आईडी पासवर्ड हैक कर 130 बच्चों की टीसी काट दी। जानकर आपको हैरानी होगी कि कैसे सबसे पहले आरोपी ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी को गुमनाम चिट्ठी भेजकर इस बात की जानकारी दी। चिट्ठी में लिखा कि निःशुल्क शिक्षा के नाम पर ये स्कूल गरीब बच्चों को पहले एडमिशन देते हैं और बाद में उनसे जबरन फीस वसूली कर रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल संचालकों ने भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
और बड़ी खबर अलवर से। अलवर में पुलिस टीम पर हमला, नौगावा पुलिस टीम पर हमला किया गया है। पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस के कब्जे से बदमाशों को छुड़ाया गया। 40-50 लोगों ने पुलिस पर हमला किया। कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस, तभी 40-50 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी और पुलिस के कब्जे से बदमाशों को भी छुड़ा लिया। अलवर से खबर है, बड़ी खबर। आरोपियों को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों पर हमला, पुलिस टीम पर हमला। पुलिस कर्मियों की फाड़ी गई वर्दी। 40-50 लोगों की भीड़ ने एक साथ पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। जाटा मोहल्ले में झगड़े के बाद 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था। पुलिस पकड़ने गई इन्हें। आरोपियों को हिरासत में लिया पुलिस ने, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। अलवर से राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट अब इस पूरे मामले में? जी, ये नौगावा कस्बे की घटना है जहां पर पुलिस की टीम दबिश देने गई थी। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया था। उसके बाद जाटो समाज का पूरा मोहल्ला है, वहां पर 40 से 50 से अधिक लोग एक साथ पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी, मारपीट की गई। और इसके थानाधिकारी भी फिर मौके पर पहुंचे थे, उनके साथ भी बदसलूकी की गई थी। और पुलिस के द्वारा अब राजकार्य में बाधा, मारपीट और पुलिस पर हमला का मामला दर्ज किया गया है और अन्य थानों की पुलिस को बुलाया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन नौगावा कस्बे में प्रॉपर इस तरीके से पुलिस पर हमले की घटना, कहीं न कहीं पुलिस का अलवर में जो इकबाल बुलंद होना चाहिए था वो नहीं है। उसका एक बानगी है कि पुलिस खुद कस्बे में भी अब सुरक्षित अपने आप को नहीं पा रही है और पुलिस के ऊपर हमला होना, कहीं न कहीं पुलिस का जो इकबाल है वो बुलंद नहीं है अलवर जिले में। इसकी एक बानगी देखने को मिली है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक सरपंच का फर्जीवाड़ा। पंचायती राज का चुनाव पार्टी सिंबल से कैसा दुराव? दल निरपेक्षता की है वकालत या कमजोरी छिपाने की कवायद? 25 साल बाद फिर से लाएंगे बिना पार्टी सिंबल पंचायती राज। देखिए दोपहर की 2 टूक, पार्टी सिंबल बिना पंचायती राज, न्यूज़ 18 राजस्थान पर 2 बजे।